अमित शाह ने संभाली हरियाणा लोकसभा चुनाव की कमान। हिसार लोकसभा सीट पर भाजपा की जेजेपी को आनाकानी। भाजपा से बीरेंद्र सिंह जाएंगे, रणजीत चौटाला आएंगे। अभय चौटाला का सच सबके लिए कड़वा। हुड्डा का फोकस विधानसभा चुनाव पर। हरियाणा के लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 2024 का चुनाव तेजी से नजदीक आ रहा है। सारे राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने का व्यायाम करने लगे हैं। हर पार्टी की रैली में भीड़ के सामने उनके हितों के मसीहा यही नेता बन रहे हैं। इन्हीं नेताओं में सबसे पहले बात करते हैं चौटाला परिवार की। बेशक 2019 का चुनाव इनेलो के लिए पूर्व के दो चुनावों की तरह ही फायदेमंद ना रहा हो, परंतु आने वाले चुनावों में अभय चौटाला को सत्ता के सुखद संकेत दिखने लगे हैं। दूसरे हैं दुष्यंत चौटाला। 5 साल तक 10 विधायकों के साथ सत्ता सुख पाने के बाद इस बार के चुनाव में सत्ता की महत्वाकांक्षा भी दोगुना हो गई है। यही कारण है कि अब की बार राजस्थान में 25 से 30 सीटें हासिल करने की मंशा वहां भी सत्ता में पुरजोर भागीदारी की है। अब बात करते हैं चौटाला कुनबे के तीसरे नेता रणजीत सिंह की। 2019 में कांग्रेस की टिकट का ना मिलना इनके लिए सौभाग्यशाली रहा। निर्दलीय लड़े और सत्ता में मंत्री पद को उपलब्ध हो गए। अब आने वाले चुनाव और उनमें हासिल होने वाली सत्ता में चौटाला कुनबे के ये सभी होनहार बेशक आपस में इत्तेफाक न रखते हों, परंतु सत्ता सुख के लिए एक ही रणनीति पर मशक्कत शुरू हो गई है। हरियाणा की मौजूदा गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से भाजपा का लगाव तो जग जाहिर है। जाहिर है कि दोनों दलों का यह प्रेम 2024 की सरकार में दोनों ओर से ही बस ढाई आखर का ही बचा है। यही कारण है कि भाजपा व जेजेपी दोनों पार्टियां बहुमत की सरकार की बेसब्र तमन्ना रखती है। भविष्य में गठबंधन के समीकरण बने तो ये अलग विषय होगा। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा को नकार रहे हैं, तो जननायक जनता पार्टी के रिश्ते भी कांग्रेस से खटास भरे हैं। आप भी जानते हैं कि इसके बावजूद सत्ता की चाह में रिश्ते बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। ये तो हुई विधानसभा चुनावों की बात। फिलहाल असली मसौदा लोकसभा चुनाव का है। हरियाणा में भाजपा 10 की 10 सीट चाहती है। जेजेपी गठबंधन में 3 सीट से 2 और अब 1 सीट पर संतोष करती दिखाई दे रही है। जेजेपी ये सीट हिसार लोकसभा की चाहती है, परंतु राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भाजपा के अमित शाह इस सीट पर ऐसा पासा फेंकने का गेम बना चुके हैं कि हिसार लोकसभा चुनाव सारे राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भरा होने वाला है। दरअसल भाजपा चौटाला परिवार के ही चश्मो चिराग रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर बतौर भाजपा उम्मीदवार उतारने वाली है। ऐसा हुआ तो अपना पुराना राजनीतिक घराना छोड़कर भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई, मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह और भाजपा के भीतर अनेक महत्वाकांक्षियों के सपने ध्वस्त हो जाएंगे, जिसका खामियाजा तो भाजपा को झेलना पड़ेगा, परंतु अन्य दलों पर यह रणनीति भारी पड़ सकती है। हरियाणा राजनीति के धुरंधर व फिलहाल भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह को अमित शाह की इस रणनीति का एहसास भली भांति है। यही कारण है कि जेजेपी की तरह वे भी शक्ति प्रदर्शन के जरिए भाजपा से पूरा सम्मान पाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वरना 2 अक्टूबर के बाद बीरेंद्र सिंह नए रास्ते का खुलासा कर सकते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो भूपेंद्र हुड्डा का पूरा फोकस विधानसभा चुनावों पर देखा जा रहा है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद
हुड्डा और एसआरके की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच अभय चौटाला का हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, दुष्यंत चौटाला को भाजपा की शर्तों पर मिलने वाली महज एक टिकट और रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी होना चौटाला कुनबे के इन नेताओं की सत्ता के लिए महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अब बात करें वहीं चिर परिचित जनता जनार्दन की, तो गए जमाने में तीज त्योहारों पर बच्चों में नए परिधान और स्वादिष्ट शाही भोजन की लालसा खुशियां भर देती थी। ठीक उसी तरह चुनाव के समय नेताओं के बड़े बड़े वादे और जनता के हितों पर चिंतित उम्मीदवारों की पोल सोशल मीडिया ने खोल कर रख दी है। अब तीज त्योहारों में कम हो रहे उत्साह और उल्लास की तरह चुनावों को उत्सव की बजाय चुनौतियों के रूप में देखा जा सकता है। इन नेताओं के सामने जनता के वो सवाल होंगे जो पूर्व के चुनावों में उम्मीदवारों के भाषणों से पैदा हुए हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी और फब्तियों के बाद जनता के लिए गठबंधन, जनता के हित और जनता के लिए सत्ता पाकर सुख भोगते हुए जनता से किया गया व्यवहार ही चुनाव में जनता लौटाने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए शुक्रिया। मुख्यमंत्री का नाम मनोज डाल के जगह पोर्टल रख देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये हरियाणा की सरकार नहीं, पोर्टल की सरकार है। दावा तो जेजेपी वाले भी करते थे, बढ़ गई उनकी। आप भी एक अलग पार्टी बनाओ और दावा कर दो कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये फैसला जनता ने करना है। हुड्डा का हाल देखा नहीं आपने? ये पहले अखबारों में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। किसी ना किसी से कहते थे तू ये भाषा बोल, और वो बोल देता था। अब ये सड़क पे लड़ रहे हैं। इनको एक मंच पे इकट्ठा करो, फिर मंच पे भी लड़ेंगे। इनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये तो स्वार्थी हैं। अगर जिस भी पार्टी में इंडिसिप्लिन हुआ है उस पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है। मान के चलो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ कि आदमी वही हूँ, ठीक हूँ, गलत नहीं हूँ। तो भाई मैं कांग्रेस छोड़ के आया, सुनना मेरी बात। 40 सीट आई पिछले चुनाव में बीजेपी की, 31 आई हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब और मैं क्लास फेलो रहे हैं, दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, हमारी दोस्ती आज भी है। हमारी रोज बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है, कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। पर राजनीतिक तौर पे हुड्डा मुझे कांग्रेस में नहीं बचा सका। मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मुझे टिकट नहीं मिले तो मैं कांग्रेस छोड़ दी। जो देवीलाल का बेटा हूँ, स्वाभिमानी हूँ। जब जिस कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, दोबारा जीत के उसकी खुटकी पे जाके कैसे खड़ा हो जाऊं? अब मुझे एक बताओ, हुड्डा साहब का राज था, 10 साल तक उनका था, तुमने क्यों राया? इस बात पे रहा है, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि भाई पर्ची रोहतक, नौकरी रोहतक, सोनीपत, झज्जर, 3 जिलों से बाहर नौकरी नहीं लगता। ना जींद का लगता, ना हिसार का लगता, ना बयानी का, ना सरसा का, ना फतेहाबाद का। यही कारण था ना जी। पिछला जो इलेक्शन हुआ, जब बीजेपी जीत गए 4 से 47 पे, तब उसका कारण एक था कि हुड्डा केवल रोहतक की बात करता है, दूसरे जिले नहीं। केवल हुड्डा वर्सेस आदर्श हो गया, रोहतक वर्सेस पूरा अदर हरियाणा हो गया। ये हुआ कि गलत कह रहा हूँ? और तुम सबने फिर बीजेपी को बना दी। वोट तो तुम्हारे थे, 47 बने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगली बात पे आ जाऊं। भाई इस सरकार में मैं मंत्री हूँ, 5 साल। अमित शाह भी सरसा में रैली करने आए, सब टीवी पे देख रहे थे, अखबार में भीड़ रणजीत सिंह करे, रणजीत सिंह के घर चाय पिए। मैं आज तक भी बीजेपी में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बीजेपी का मेंबर नहीं बन सकता, आज तक नहीं हूँ। और बीजेपी छोड़ के मेरे घर चाय पिए, इज्जत तो दी है ना। प्रधानमंत्री के घर जाऊँ परिवार समेत, मुझे इज्जत दे। कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे तो मेरी जगह आप हो तो क्या फैसला करो? गलत था क्या मेरा फैसला? अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी राजस्थान से चुनाव लड़ रही है क्योंकि हरियाणा में उनकी जमीन खिसक चुकी है और ये तो फिर उनसे पूछ लो कि 2003 में, 8 में
क्यों INLD वहाँ चुनाव लड़ी थी? ज़मीन खिसकी नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता लाए या खड़ा भी कर दे। हम हिम्मत तो रखते हैं। और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए या आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया, ये हमारी हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, नए साथियों का जुड़ाव है, पार्टी की मजबूती है। उनकी तरह नहीं कि 20 विधायक से एक विधायक में आ गई और पार्टी पहले 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा करती थी, 5 में चंडीगढ़ भी लड़ती थी, यूपी भी लड़ती थी, राजस्थान भी लड़ती थी, हरियाणा भी लड़ती थी और दिल्ली भी लड़ती थी। पिछले 10 सालों में वो हरियाणा को छोड़ कर के चुनाव लड़े। जनता का साथ होगा तो मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर भी करिश्मा जननायक जनता पार्टी करके। कितनी सीटों पर कुछ तय किया? हमने 25 से 30 सीटें तय करी है जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा NDA में भी करेंगे। अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने उम्मीदवार। हरियाणा को लेकर है कि मिलकर लड़ेंगे या नहीं? पहले राजस्थान लड़ लें, फिर लोकसभा लड़ लें, फिर हरियाणा विधानसभा आएगा।